गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। इसमें आपका एक टॉपिक आता है पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई सपोज करो आपके पास n पिजन्स है। पिजन मतलब कबूतर, जिसको नहीं पता। तो आपके पास n पिजन्स है जिनको आपने असाइन करना है m पिजन होल्स में। पिजन होल मतलब उसका घोंसला। n पिजन है और m पिजन होल्स है, और m की वैल्यू आपकी लेस देन है n से, मतलब पिजन्स ज्यादा है, पिजन होल्स कम है। ठीक, तो ये पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास n पिजन्स है और m पिजन होल्स है, और n पिजन्स को आपने m पिजन होल्स के अंदर असाइन करना है, पिजन होल्स आपके नंबर ऑफ पिजन से कम है, तो उस केस में आपके पास एटलीस्ट वन पिजन होल होगा that contains 2 or more pigeons। प्रिंसिपल समझ में आया? n पिजन्स है, n पिजन होल है, नंबर ऑफ पिजन होल्स आपके कम है नंबर ऑफ पिजन से, तो ऐसे केस में एटलीस्ट वन पिजन होल ऐसा होगा जो कि 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स को ऑक्यूपाई करेगा। प्रिंसिपल समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। मान लेते हैं कि भाई अपने पास नंबर ऑफ पिजन्स है लेट्स से 5, और पिजन होल्स है मान लिया अपने पास 4, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि भाई नंबर ऑफ पिजन्स आपके ग्रेटर होंगे किससे? पिजन होल से। एम आपका लेस है एन से। प्रिंसिपल कहता है कि भाई एटलीस्ट वन पिजन होल होगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स होंगे। मान लेते हैं कि भाई अपने पास एक पिजन होल ये है, दूसरा ये है, और थर्ड आपका ये है, फोर्थ पिजन होल आपका ये है। पिजन होल 1, पिजन होल 2, पिजन होल 3 एंड पिजन होल 4, क्योंकि अपने पास टोटल 4 पिजन होल्स है। ठीक, अब हमने इसमें कितने कबूतरों को बिठाना है? 5 को। तो मैं मानता हूं कि भाई फर्स्ट पिजन, पिजन P1 आपका पिजन होल 1 में आ गया। सेकंड आपका पिजन होल 2 के अंदर आ गया। थर्ड पिजन आपका आ गया पिजन होल 3 के अंदर। फोर्थ आ गया आपका पिजन होल 4 के अंदर, है ना?
अब एक पिजन बचता है, वो आप किसी के अंदर भी बिठा लो, किसी भी पिजन होल के अंदर। मान लिया मैं पिजन होल 3 के अंदर बिठा देता हूँ इसको। तो अपना जो प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा था कि भाई एटलीस्ट 1 पिजन होल ऐसा होगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स होंगे। आपका पिजन होल 3 है जो, इसमें 2 या 2 से ज्यादा है, 2 है अपने पास इस केस में पिजन्स, है ना। अब सपोज करो मैं इसको इसमें ना बिठा के पिजन होल 3 में, मैं पिजन होल फर्स्ट में बिठाता हूँ, तो उस केस में आपके पास पिजन होल 1 है, इसके अंदर 2 पिजन्स हो गए। अगर मैं कोई और केस लेता हूँ, मान लेते हैं कि भाई मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मान लेते हैं कि भाई सेकंड पिजन है जो, वो पिजन होल 2 के अंदर चला गया, और थर्ड पिजन कहता है कि भाई मैं पिजन होल 3 या पिजन होल 4 में नहीं जाता, मैं जाऊंगा पिजन होल 1 में। मान लिया ये इसके अंदर आ गया। अब फोर्थ पिजन आया, वो कहता है भाई मैं पिजन होल 3 पिजन होल 4 में नहीं जाता, मुझे पसंद नहीं है वो, मैं पिजन होल 2 के अंदर जाऊंगा, पिजन होल सेकंड पिजन मेरा दोस्त है, ठीक है। ये अपना इसके अंदर आ गया। अब पिजन 5 आया, वो कहता है कि भाई जब पिजन होल 3 और पिजन होल 4 में कोई गया ही नहीं, मैं भी नहीं जा रहा था, कुछ तो कमी है उसमें, मैं भी पिजन होल 2 में जाऊंगा अपना पिजन 2 के साथ। ये इसके अंदर आ गया। प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि भाई अगर नंबर ऑफ पिजन्स आपके ग्रेटर है नंबर ऑफ पिजन होल से, तो एटलीस्ट वन पिजन होल ऐसा होगा जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स होंगे। अपने पास पिजन, एक सेकंड रुको, अपने पास पिजन होल 1 है और पिजन होल 2, ये 2 पिजन ऐसे आ गए, पिजन होल ऐसे आ गए जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स बैठे हैं। अपना प्रिंसिपल था जो, वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर प्रूफ देने की बात आए तो आप ऐसे उसको प्रूफ कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल लो, नंबर ऑफ पिजन्स ज्यादा रखो, पिजन होल कम रखो, और उसमें अपनी 2-3 कंडीशन बना के दिखा दो। क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछो। अब मान लेते हैं कि भाई अपने पास इफ पिजन्स है जो, पिजन्स आर, वो है अपने पास 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इतने पिजन्स है, और पिजन होल ये है अपने पास n। if pigeons are 2n plus 1 and pigeon hole are n, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सम पिजन होल्स कंटेन एटलीस्ट 3 पिजन्स, है ना। अगर आपके पास पिजन्स है 2n प्लस 1 और पिजन होल है n, तो इसका मतलब है कि भाई देन सम पिजन होल contain at least n pigeons,
सॉरी 3 पिजन्स, क्योंकि आपके पास 2n+1 पिजन्स है, पिजन होल है आपके पास n, तो कुछ पिजन होल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर 3 पिजन्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई आपके पास 7 पिजन्स है। पिजन्स कितने हैं? 7। 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 × 3 + 1। और मान लेता हूं कि भाई मेरे पास पिजन होल है, पिजन होल्स वो कितने हैं? वो 3 है। तो कुछ पिजन होल ऐसे होंगे जिनके अंदर मिनिमम कितने पिजन्स होंगे? वो होंगे 3। आप करके देख लो। मान लिया 3 पिजन होल आपके पास, पिजन होल 1, पिजन होल 2 और पिजन होल 3, ठीक है। अब एक पिजन तो मैंने इसमें बिठा दिया, एक इसमें, एक इसमें, ठीक। 3 पिजन हो गए। 4th पिजन इसमें आया, 5th इसमें आया, 6th इसमें आया, एक पिजन बच गया। किसी के अंदर भी बिठा लो उसको, है ना। कुछ पिजन होल ऐसे होंगे ही होंगे जिसके अंदर 3 पिजन्स आएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आया कि भाई मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिया है। ये केस बना लिया मैंने। पिजन्स कितने अपने? 2 × 3 + 1, टोटल 7 है। सेम हो गया 2 × n + 1। n कितना है अपना? यहाँ पर 3। क्यों? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड बच्चों। दस मिनट रुक जाओ। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता हूं, अगर अपने पास इफ वी हैव kn+1 पिजन्स, ठीक है, n पिजन होल आपके पास, और पिजन होल कितने हैं? n। तो एटलीस्ट सम पिजन होल्स ऐसे होंगे जिनके पास मिनिमम आपके k+1 पिजन्स होंगे। अगर आपके पास kn+1 पिजन्स है और पिजन होल कितने हैं अपने? n, तो एटलीस्ट 1 पिजन होल ऐसा होगा जिसके अंदर k+1 पिजन्स होंगे। इसी स्टेटमेंट को मैंने एक्सटेंड किया जो अपनी पहली वाली स्टेटमेंट थी। इसमें भी क्या था? सपोज करो यहां पर k आपका 2 है, k+1, 2 + 1 = 3 पिजन्स आ गए। यही स्टेटमेंट मैंने जर्नलाइज कर दी कि भाई अगर kn+1 है और पिजन होल आपके n है, तो एटलीस्ट 1 पिजन होल ऐसा होगा जिसके अंदर k+1 पिजन्स होंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। No, sir.
अब मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, मुझे आंसर बताना है इसका। मान लो किसी क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। तो आपने क्या बताना है कि भाई at least how many students are born on same day of a week। क्वेश्चन समझो। आपके पास क्लास में मान लेते हैं कि भी 15 स्टूडेंट्स हैं। आपने बताना है कि भी मिनिमम कितने स्टूडेंट। बच्चों चैट में मैसेज करा करो, कुछ पूछना है तो अपना माइक बंद रखो, अदरवाइज। आपके पास क्लास में 15 स्टूडेंट हैं। आपने मुझे क्या बताना है कि भाई कितने स्टूडेंट, मिनिमम कितने स्टूडेंट वीक में किसी पर्टिकुलर डे पे पैदा हुए हैं। वीक में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपने मुझे क्या बताना है कि भी मिनिमम कितने बच्चे किसी पर्टिकुलर डे पे पैदा हुए हैं। फटाफट बताओ, सोल्व करो इसको। चैट में आंसर करना, चैट में आंसर। और आंसर प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक नहीं। चेतना गलत, काफी ठीक आपका। शाबाश बच्चों, बताओ। नरगिस गलत। एक बच्चे का ठीक है, अभी तक दूसरा। दिया गलत, अंजलि गलत, पॉसिबिलिटी 15 की है, लेकिन हम एटलीस्ट मिनिमम की बात कर रहे हैं। चलो देखो, आपके पास 15 स्टूडेंट हैं और वीक में टोटल डेज कितने हैं? 7 डेज है। 7 डेज अपने एक ढंग से मान लो पिजन होल्स है। ये 15 आपके पिजन्स हैं, ठीक। 7 डेज कौन कौन से हो गए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे तो आ गया अपना पहले, ठीक। अब 15 स्टूडेंट है। मैंने आपको एक जर्नलाइज फॉर्मूला बताया था 2k+1। इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो। 15 को 2 × 7+1, तो मिनिमम कितने होंगे? k+1 है ना। 2+1 कितना हुआ? 3। तो मिनिमम 3 स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर डे पे पैदा होंगे ही होंगे।
आप कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, मिनिमम 3 पैदा होंगे ही होंगे किसी पर्टिकुलर डे पे। अगर किसी को टेक्निकल समझ में ना आया हो, वैसे तो मैं ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पिछला अगर रिवाइज करना है तो। अदरवाइज सिंपलेस्ट तरीका क्या है, वो तरीका आपका एग्जाम में नहीं चलेगा वैसे, लेकिन फिर भी आंसर निकालना है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, गेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इस पे। डिस्क्रीट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट वगैरह के लिए। मान लिया ये आपके पास टोटल 7 पिजन होल्स है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, इसमें 15 बच्चे बिठाने हमने। मान लिया पहला बच्चा संडे को पैदा हुआ, दूसरा मंडे को, तीसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 बच्चे पैदा हो चुके हैं सभी एक एक दिन पे। अगला मान लेते हैं कि फिर एक एक और पैदा हो गया एक एक डे पे, 14 बच्चे पैदा हो चुके हैं, हर एक दिन पे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तीसरा बच्चा मान लिया किसी भी पर्टिकुलर डे पे पैदा कर लो आप, मिनिमम एक दिन ऐसा होगा ही होगा जिसपे एटलीस्ट 3 बच्चे पैदा होंगे, मिनिमम एक होगा। आप कोई भी केस बना के देख लो, जो और कोई एग्जांपल मतलब जिसने और आंसर दिया है 3 के अलावा, वो बेशक मुझे केस बताए कि भी किस केस में आपके एक से ज्यादा वो केस बनते हैं, वो कितने दिन बनते हैं, वो अलग अलग, मिनिमम एक दिन तो होगा। जिस दिन 3 बच्चे पैदा होंगे। सबको समझ में आया ये एग्जांपल? जिनका आंसर गलत था फटाफट रिप्लाई में यस नो बताओ। सिर्फ काफी का आंसर ठीक था, बाकी सबका गलत था। चलो आगे देखते हैं। अपने पास नंबर ऑफ पिजन होल्स कितने हैं? पिजन होल्स वो है अपने पास n। ठीक है, नंबर ऑफ पिजन्स कितने हैं? वो है अपने पास k। और एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल, एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल, मान लेते हैं मैं इसको नाम दे देता हूं a। ठीक है, ये कितने होंगे, एवरेज कितना होगा बताओ? एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल कितने होंगे? पांचवी छठी क्लास का क्वेश्चन है ये। आपके पास 100 रुपए है, टोटल मनी कितनी है आपके पास? 100 रुपए। आपने उसको 10 बच्चों में बांटने हैं, 10 बच्चों में आपने बांटने हैं। एक बच्चे को एवरेज कितना मिला? 100 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू 10। एक बच्चे को 10 रुपए मिले एवरेज, है ना? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पिजन्स कितने हैं? के।
के पिजन्स को बांटना कितनों में है, n पिजन होल्स में। तो एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल कितने हुए, k अपॉन n। कितना मुश्किल था। पता चला कैसे है। Yes, sir. अगर एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल आपका a है, a नाम दिया है ना मैंने, एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल अगर आपका a है, तो कुछ पिजन होल ऐसे होंगे जो कंटेन करेंगे एटलीस्ट a पिजन्स। ये कौन सा फंक्शन है, सील फंक्शन। फ्लोर फंक्शन और सील फंक्शन होता है एक, है ना। कितनों को पता है फ्लोर फंक्शन सील फंक्शन, फटाफट बताओ। फ्लोर फंक्शन और सील फंक्शन कितनों को पता है। चलो पहले तो ये स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर बताता हूँ फ्लोर फंक्शन और सील फंक्शन। किसी का जवाब नहीं आया तो मैं जूम करता हूँ किसी को नहीं पता। स्टेटमेंट क्या है, इफ a is average number of pigeons per hole, then some pigeonholes contain at least seal function a pigeons। सील फंक्शन क्या कहता है, सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 7.5 सील फंक्शन, तो इसका जो रिजल्ट रिटर्न करेगा ये, इसकी अपर साइड जो ये इंटीजर है इसकी अपर वैल्यू मतलब 8, नेक्स्ट जो इंटीजर होगा वो, अगर 7.2 है सील फंक्शन तो ये भी आपको 8 रिटर्न करेगा, 7.9 है तो भी आपको 8 रिटर्न करेगा, 5.8 है सील फंक्शन 5.8, ये आपको 6 रिटर्न करेगा जो नेक्स्ट इंटीजर होगा उसका, ठीक। और फ्लोर फंक्शन क्या कहता है, अगर इंटीजर है 5.5, सॉरी फ्लोर फंक्शन ऐसे लगाते हैं उल्टा इसका, तो ये आपको रिटर्न करेगा 5 लोअर वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। सील फंक्शन नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोर जो उसकी करंट वैल्यू है बस फ्रैक्शन पार्ट हटा देगा। 5.8 फ्लोर फंक्शन ये भी आपको 5 रिटर्न करेगा। क्लियर है सबको। Yes. फटाफट मेरे को एक न्यूमेरिकल बताओ करके। मान लिया आपके पास 401 मैंगो है, आजकल आम का सीजन है तो मैंगो ले लेते हैं, 401 मैंगो है और आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 401 मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट करना है 50 स्टूडेंट्स के अंदर।
तो मुझे ये बताओ कि भाई जो कुछ बच्चों को मिनिमम कितने मिलेंगे, देन 401 मैंगो are to be distributed among 50 students, then some students must receive at least how many mango? फटाफट बताओ, 6 मिनट बची लेक्चर खत्म होने में। 8 sir. आप मुझे चैट में रिप्लाई करा करो। नेहा ठीक है, काफी गलत है। नरगिस अंजलि गलत। देखो 401 मैंगो है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कितनों में, 50 स्टूडेंट में। फ्लोर फंक्शन सॉरी सील फंक्शन लगाओ, कितना आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और फ्लो सील फंक्शन लगा हुआ है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका होगा 9। अभी मैं पिजन होल प्रिंसिपल बता के हटाऊं कि भाई अगर ए आपका एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल है, तो सम पिजन होल मस्ट कंटेन एटलीस्ट सील फंक्शन ऑफ ए पिजन्स। 8 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर, सील फंक्शन है। अब आम हमने आधा काट के नहीं देना कि भाई ले गुठली तू ले ले बाकी मेरे को दे दे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कंप्लीट जाएगा जिसके पास जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका 9। क्लियर सबको? अंजलि पूछ रही है सर सील फंक्शन में कोई भी वैल्यू समथिंग होगी तो वो ऐड होगी क्या? ऐड तो हमने करनी ही नहीं। सील फंक्शन क्या कहता है, 8.001 भी है अगर सील फंक्शन में, ये आपको 9 रिजल्ट देगा। नेक्स्ट इंटीजर ऐड थोड़ी कर रहे हैं कुछ। चलो मेरे को एक क्वेश्चन और बताओ, 3 मिनट बची है, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। किसी क्लास में मिनिमम कितने बच्चे होने चाहिए जो कि इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट 5 बच्चे पैदा होंगे किसी सेम महीने में ऑफ ए ईयर, एक साल के किसी महीने में एटलीस्ट 5 बच्चे पैदा होने चाहिए, तो उसके लिए क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम? फटाफट स्ट्रेंथ हमने निकालनी है क्लास की, और मिनिमम 5 बच्चे पैदा होने चाहिए किसी भी एक महीने में, ठीक है। मैंने बताया प्राइवेट मैसेज किया करो, पूजा गलत है। दस सेकंड और है आपके पास आंसर देने के लिए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। काफी ठीक है, दिया ठीक है, अंजलि गलत, नेहा गलत, आंसू लोहान ठीक, नरगिस ठीक, ज्योति ठीक। जो प्राइवेट मैसेज नहीं कर रहे, मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा।
ज्योति ठीक है। देखो मान लिया क्लास की स्ट्रेंथ है x, कुछ भी मान लो, x मान लो, n मान लो, ठीक। एक महीने में 12 दिन होते हैं, पिजन होल हो गए अपने, पिजन होल 12, पिजन्स कितने हैं x, और आंसर कितना है अपना 5, है ना। x डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 5, सील फंक्शन लेंगे, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है ना। तो x की वैल्यू मिनिमम क्या लूं मैं कि अपना आंसर 5 आए। x की वैल्यू अगर मैं 48 लेता हूं तो अपना आंसर आएगा 4। अगर x की वैल्यू मैं 49 लेता हूं तो अपना आंसर आएगा 5। यही हमें चाहिए था, मिनिमम वैल्यू क्या है 49। अगर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं 50, 52, 55, 58, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 50। मिनिमम पूछा है, चारों में जो मिनिमम है वो बता दो, है ना। अदरवाइज करेक्ट आंसर इज 49। सबको क्लियर है मेरे हिसाब से, और टाइम भी पूरा हो गया है, बाकी कल करेंगे, मतलब मंडे को। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अब। थैंक यू।